हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक बोथ इंड्स मीट मीन्स होता है टू लिव विथ इन वंस इनकम, मतलब किसी तरह से गुजारा करना। एग्जाम्पल है इट इज़ हार्ड फॉर हिम, या उसके लिए बहुत कठिन है टू मेक बोथ इंड्स मीट, मतलब उसके लिए इतने कम पैसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। टू मेक बोथ हिंट्स होता है मतलब किसी तरह से घर चलाना या गुजारा करना। देखो ये बेचारा अपने इनकम को क्या कर रहा है कि किसी तरीके से ऐसे में मतलब मैनेजमेंट करूं कि पूरे महीने खर्चे चल जाएं। मुश्किल से ये गुजर बसर कर रहा है, इनकम आया और उतने एक्सपेंस हो जा रहे हैं, मतलब किसी तरीके से गुजारा करना होता है टू मेक बोथ इंड्स मीट। नेक्स्ट है, बॉल बॉल इज इन योर कोर्ट बॉल इन इज इन योर कोर्ट मीन्स होता है इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम्पल है, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब मैंने अपना काम कर लिया है, अब आगे क्या करना है ये तुम्हारे ऊपर है। आई हैव डन माई पार्ट मतलब मैंने अपना काम कर लिया है। नाउ द बॉल इज योर कोर्ट मतलब अब निर्णय लेना आपके हाथ में है। बॉल इज इन योर कोर्ट होता है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, अब आपके हिस्से में बॉल आ गई, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है, कट टू द चेस। कट टू द चेस होता है कम टू द मेन पॉइंट, मुख्य बात पर आना। एग्जाम्पल है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड कट टू द चेस, समय मत बर्बाद करो, सीधे मुद्दे पर आओ। नेक्स्ट है, काउच पटेटो मीन्स होता है लेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति को बोलते हैं, मतलब जो अक्सर लेट के टीवी वगैरह देखता रहता है, वहीं पड़े रहता है, तो उसको बोलते हैं काउच पटेटो। मतलब काउच पटेटो है, काउच का पटेटो, काउच एक काउच बोलते हैं ना इसको, उसका उस पे चिपका रहता है हमेशा, उसको काउच पटेटो बोलते हैं। ठीक। एग्जाम्पल है, ही हैज़ बिकम अ काउच पटेटो ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों में वह बिल्कुल आलसी हो गया है, मतलब छुट्टियों में बिल्कुल आलसी हो जाता है। ये देखना कैसे पड़ा हुआ है, काउच पटेटो मतलब ए लेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई इन द स्टमक मीन्स होता है टू फील नर्वस और एनॉक्सियस, मतलब घबराहट होना। आपके पेट में क्या हो रहा है, बटरफ्लाई जैसे टहल रही, मतलब आप बहुत नर्वस हो रहे हो। एग्जाम्पल है, आई हैड बटरफ्लाई इन द स्टमक बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। नेक्स्ट है, ब्रेक न्यू ग्राउंड होता है टू डू समथिंग न्यू, इनोवेट करना, नई खोज करना। मतलब कोई नया ग्राउंड खोज लेना, मतलब कोई नया आविष्कार करना, टू डू समथिंग न्यू। एग्जाम्पल है, द साइंटिस्ट ब्रोक न्यू ग्राउंड इन हिज रिसर्च, मतलब उस साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में एक नई खोज की। न्यू ब्रेक न्यू ग्राउंड एक नया, आप ग्राउंड क्या कर रहे हो, खोज रहे हो, उसको बोलते हैं टू डू समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया करना। नेक्स्ट है, ब्लैक शिप होता है ए पर्सन विथ इन अ बैड रेपुटेशन इन अ फैमिली, मतलब बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। जैसे कि ये पूरी ब्लैक कैसी हैं, ये भेड़ वाइट है, इसमें एक ब्लैक आ गई, मतलब कैसी है वो, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है। एग्जाम्पल है, ही इज़ कंसीडर द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, मतलब उसे, वह अपने परिवार का बदनाम सदस्य माना जाता है। जैसे कि सफ़ेद भेड़ में काली भेड़ आ गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है, बाइट द बुलेट बुलेट पहले ऑपरेशन वगैरह होते थे तो एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता था, तो बुलेट दे देते, क्योंकि बुलेट दे देते थे उसको, दर्द होता, मतलब दर्द इतना होता था, उसको ज़बरदस्ती उसको काटना पड़ता था, मतलब उसको बुलेट पे ही अपने सारे ताकत को लगा देना होता था। जैसे है, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, मजबूरी में कठिन काम करने को बोलते हैं बाइट द बुलेट। टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। एग्जाम्पल है, ही बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द टफ जॉब,
मतलब जब आपको कोई मुश्किल या अनप्लेजेंट काम करना हो तो उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल है ही बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द टफ जॉब। उसने हिम्मत करके वह कठिन काम स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है बियर द पाम। बियर द पाम होता है टू विन, जीतने को बोलते हैं बियर द पाम। एग्जाम्पल है आवर टीम बोर द पाम इन द फाइनल मैच। हमारी टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। बियर द पाम जीतना, बियर द पाम जीतना। आपको बियर बियर क्या है, पाम पाम जो होती है वो जीतने पर दिया जाता है। तो बियर द पाम टू विन, मतलब आपको पाम कब मिलेगा, कब आपको बियर करने को मिलेगा, जब आप जीत जाओगे। बियर द पाम होता है टू विन, जीतने को बोलते हैं। एग्जाम नेक्स्ट है आल मून साइन, मतलब अनरियल और नॉनसेंस, दिखावटी को बोलते हैं। हिज प्रोमिसेस आर आल मून साइन, उसके वादे सिर्फ बकवास हैं या सिर्फ दिखावटी हैं। आल मून साइन मतलब लग रहा है सारे मून साइन कर रहे हैं, लेकिन सारे मून नहीं साइन करते हैं ना, वो दिखावटी हो गया कि आप बोल रहे हो सारे मून साइन कर रहे हैं। अनरियल और नॉनसेंस, जो दिखावटी हो। ए बेट ब्लैंकेट, बेट ब्लैंकेट होता है पर्सन हु स्पॉइल अदर्स फन, मजा किरकिरा करने वाला या कबाब में हड्डी। डोंट बी अ बेट ब्लैंकेट एट द पार्टी, मतलब पार्टी में मजा खराब मत करो। देखो ये सब मज़े कर रहे थे और ये सब मज़े कर रहे हैं, और ये बेचारा इसमें क्या कबाब में हड्डी बन रहा है, बेट ब्लैंकेट बन रहा है, मज़ा किरकिरा कर दे रहा है। ये देखो सब मज़े कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से मज़े ख़राब कर दे रहा है। मतलब ए बेट ब्लैंकेट आ गया, मतलब ए पर्सन हु स्पॉइल अदर फंस, जो दूसरे के मज़ा को ख़राब कर दे, उसको बोलते हैं बेट ब्लैंकेट। एट सी आप सी में हो तो आपको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएँ, आप कन्फ्यूज़्ड हो, इधर लेफ़्ट राइट आगे पीछे किधर जाएँ कुछ पता नहीं होता, क्योंकि सी बहुत है और चारों तरफ खुला होता है, आपको समझ नहीं आता, आप भ्रमित हो जाते हो, आप कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो। एट सी मतलब एट लोकेशन बताता है और सी कहाँ पे हो आप, सी समुद्र में हो, तो इसका मीन्स हो गया आप कन्फ्यूज़्ड हो, पूरी तरीके से परेशान हो। आई वॉज़ एट सी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, खबर सुनकर मैं पूरी तरह उलझन में था या पूरी तरह परेशान था, पूरी तरह भ्रमित था। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस हील्स। हील्स मतलब हील पे आप जा रहे हो, मतलब बहुत तेज से भाग रहे हो। टू टेक टू वंस हील होता है टू रन अवे इन फियर, मतलब डर कर भाग जाना। एग्जाम्पल है द थीप टुक टू हिज हील ओइंग द पुलिस। पुलिस को देखकर चोर डर कर भाग गया। हील पे भाग रहे हो ना आप, बहुत तेज भागोगे हील पे, आपका पूरा पैर पड़ ही नहीं रहा, सिर्फ हील पड़ रही, मतलब आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो। टू टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ होता है टू बिगिन अगेन, नया जीवन शुरू करने को बोलते हैं। एग्जाम्पल है ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर द एक्सीडेंट, उसने घटना के बाद एक नया जीवन शुरू किया। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब टू बिगिन अगेन, नया लीफ आ रहा है ना, मतलब अगेन फिर से शुरू हो रहा है। टू टर्न बिगिन अगेन। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड, और एट लॉगर हेड्स होता है इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन, असहमति के कारण विवाद को बोलते हैं लॉगर हेड। एग्जाम्पल है द टू लीडर आर एट लॉगर हेड, मतलब दोनों जो नेता हैं आपस में क्या है, झगड़ रहे हैं। एचलेस हील मतलब एचलेस का हील जो था वो वीक पॉइंट था, मतलब ए वीक पॉइंट, मतलब उनको कहीं से मारते वो मरते नहीं, लेकिन उनकी एड़ी पे अगर आप मार देते तो फिर उनका वीक पॉइंट था, वो मर जाते। तो एचलेस हील ए वीक पॉइंट मतलब कमजोरी। हिज एंगर इज हिज एचलेस हील्स, मतलब उसका गुस्सा ही उसका क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी है। एचलेस हील, एचलेस पूरे शरीर से बहुत मजबूत थे, आप उनको कितना भी मान लेते वो मरते नहीं। एचलेस हील जो है उनकी एचलेस का हील जो था वो कमज़ोर था, उनका वीक पॉइंट यही था एचलेस का हील। नेक्स्ट है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब बी हैप्पी व्हेन समवन लीव्स, किसी के जाने से खुश होना। आपको कोई परेशान कर रहा है और वो चला गया तो आप बहुत खुश हो रहे हो। बी ग्लैड टू सी द बैक मतलब बैक, उसको जाने के बाद आपको बहुत खुशी हो रही है। आई वॉज ग्लैड टू सी द बैक ऑफ द ट्रबलसम गेस्ट, उस परेशान करने वाले मेहमान के जाने से मुझे बहुत खुशी हुई। ट्रबलसम ना, परेशान करने वाला जो मेहमान था, ट्रबलसम गेस्ट। नेक्स्ट है टू टेक वंस हैट ऑफ,
मतलब टेक वंस हैट ऑफ। हैट ऑफ, ऑफ मतलब कुछ हटा रहे हो आप, मतलब हैट को हटा रहे हो किसी के लिए, तो क्या करें? टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, किसी की प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट करना। आई टेक माई हैट ऑफ टू हर करज, मतलब मैं उसकी हिम्मत की सराहना करता हूँ, या करज उसके साहस के लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ। टोपी उतारना किसी के लिए मतलब सम्मान का वो होता है, हैट ऑफ, मतलब आप देखिए होंगे मिलिट्री वगैरह में सम्मान देने के लिए अपने हैट को ऑफ करते हैं, मतलब हैट को हटाते हैं। नेक्स्ट है टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज होता है टू पे वेरी हाई प्राइस, मतलब काफ़ी कीमत चुकाना है, भारी कीमत देना। ही हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर द न्यू मोबाइल, उसने अपने नए फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। नेक्स्ट है ड्रैग वंस फीट, मतलब आप अपने पैर को क्या कर रहे हो? ड्रैग कर रहे हो, घसीट रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मतलब आप क्या कर रहे हो? बी रिलुक्टेंट टू एक्ट, टाल मटोल करना, मतलब आप चाहते नहीं हो करना। अब अगर आप चाहते हो तो दौड़ के जाओगे, जल्दी जाओगे, लेकिन यहाँ ड्रैग कर रहे हो, पैर को सिर्फ घसीट रहे हो। ड्रैग वंस फीट मतलब टू रिलुक्टेंट टू एक्ट, टाल मटोल करना, आप इच्छुक नहीं हो कोई काम, अनिच्छुक हो कोई काम करने के लिए। ही इज ड्रैगिंग हिज फीट ऑन दिस डिसीजन, वह काम करने में क्या कर रहा है? देरी कर रहा है। नेक्स्ट है ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया है। टू मेक बोथ इंड्स मीट। टू मेक बोथ इंड्स मीट मतलब मुश्किल से क्या करना? गुजर बसर करना, मुश्किल से जीवन चलाना। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी नहीं, लॉट ऑफ मनी होगा तो फिर हम तो अच्छे से जीवन वो, लॉट ऑफ मनी नहीं होगा, ये नहीं होगा, लॉट ऑफ मनी नहीं होगा। लिव विथ इन वंस इनकम, मतलब अपने इनकम जितना कमा रहे हो उसी पे रहना, किसी तरीके से गुजर बसर कर लेना, ये सही है। अपने इनकम पे। स्पेंड फ्रीली नहीं, और सेव अ लॉट ऑफ मनी, ये भी नहीं होगा। टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज मतलब ढेर सारा कीमत चुकाना। पे अ स्मॉल अमाउंट नहीं, ज़्यादा कीमत दे रहे हो। पे नथिंग, पे अ वेरी हाई प्राइस, पे वेरी हाई प्राइस। पे इन इंस्टॉलमेंट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है टू टू टेक वंस हैट ऑफ, मतलब किसी के सम्मान में आप क्या कर रहे हो? अपने हैट को ऑफ कर रहे हो, हटा रहे हो, मतलब दूसरे का सम्मान कर रहे हो। रिमूव अ हैट, इग्नोर समवन, एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, ये सही है। लॉफ एट समवन, ये भी नहीं होगा। टू टू टेक टू वंस हील, मतलब अपने हील पे हो आप, मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहे हो। वॉक स्लोली नहीं, कोई हील पे चल रहा है तो बहुत तेज़ से भाग। रन अवे इन फेयर, भाग जाना डर से। स्टैंड स्टिल और फाइट बेयरली, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब नए नए पत्ती, मतलब नई लीफ निकल रही है, मतलब फिर से शुरू कर रहे हो। बिगिन, लीफ कब निकलती? नई, जब आप कुछ नया, मतलब नया कुछ ओरिजिन होता है, नया नया किसी चीज़ नया, कोई चीज़ मतलब निकलता है तो वहाँ पे उसके लिए आता है टर्न अ न्यू लीफ। बिगिन अगेन, ये सही है। रीड अ न्यू बुक, ये भी नहीं होगा। फॉरगेट एवरीथिंग, ये भी नहीं होगा। चेंज अ प्लेस, ये भी नहीं होगा। ए वेट ब्लैंकेट होता है मतलब किसी का मजाक गिरा कर दे रहे हो आप। ए वार्म पर्सन, ये भी नहीं होगा। ए पर्सन हु स्पॉइल अदर फन, यही सही है। ए हेल्पफुल पर्सन, ए फनी पर्सन, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट है एचलेस हील। एचलेस हील मतलब एचलेस का हील कैसे था? कमज़ोर था और उसकी पूरी बॉडी क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी, बट एचलेस का हील वीक पॉइंट था। ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये भी नहीं होगा। ए बिग पॉइंट सही है। ए हिडन टैलेंट, ये भी नहीं होगा। ए बिग सक्सेस, ये भी नहीं होगा। आल मून साइन अगर हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अनरियल और नॉनसेंस बात कर रहे हैं, कि अगर बोल रहे हैं हर मून चमक रहा है, ये हो जाए। ट्रू फैक्ट नहीं होगा। यूज़ यूज़फुल एडवाइस, ये भी नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड मतलब कन्फ्लिक्ट हो रहा है। इन एग्रीमेंट नहीं होगा, अब सहमति नहीं है ना। इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन, ये सही है। वर्किंग टुगेदर, ये भी नहीं होगा। इग्नोर अदर्स, ये भी नहीं होगा। इग्नोरिंग लिखा है ना। एट सी, आप सी में हो, मतलब सी बहुत बड़ा सा होता है और आप इधर जाना किधर जाना किधर जाना, आपको आप यहाँ हो बट आप कंफ्यूज हो किधर जाऊँ, मतलब कंफ्यूज्ड। ट्रैवलिंग बाई शिप, फीलिंग
एक्साइटेड, फीलिंग हैप्पी। कह रहा है इन बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब बॉल जो है आपके हिस्से में है, आपके कोर्ट में है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेइंग अ गेम, ये भी नहीं होगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, ये वाला सही है। वेटिंग फॉर अदर्स, ये भी नहीं होगा। लूजिंग अ चांस, ये भी नहीं होगा। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब किसी के जाने के बाद आप बहुत खुश हो रहे हो। फीलिंग सैड व्हेन समवन लीव्स, नहीं, आप तो बहुत खुश हो रहे। फीलिंग हैप्पी व्हेन समवन लीव्स, ये सही है। इग्नोर समवन, ये भी नहीं होगा। वेलकम समवन, ये भी नहीं होगा। कह रहा है बियर द पाम, बियर द पाम होता है बिन, आपको पाम कब मिलेगा, जब आप जीत जाओगे। लॉस अ मैच नहीं होगा। प्ले बेल नहीं होगा। ट्राई अगेन नहीं होगा। बाइट द बुलेट होता है, फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब कोई बुरी चीज़ करने के लिए अपने आप को फोर्स करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कह रहा है ब्लैक शिप, ब्लैक शिप होता है ए पर्सन विथ अ बैड रिपुटेशन इन अ फैमिली। कह रहा है ए गुड फैमिली मेम्बर नहीं होगा। हेल्पफुल पर्सन नहीं होगा। फेमस पर्सन नहीं होगा। ए ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड, मतलब कोई चीज़ नया इनोवेट करना। टू डू समथिंग न्यू और इनोवेटिव, यही सही है। कह रहा रिपीट ओल्ड आइडियाज़ नहीं होगा। स्टॉप वर्किंग नहीं होगा। फॉलो अदर्स नहीं होगा। कह रहा है बटरफ्लाई इन द स्टमक, आपके पेट में बटरफ्लाई घूम रही हैं, मतलब आपको क्या हो रहा है, नर्वस हो रहे हो आप। वो ये कब होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपके लगता है पेट में बिल्कुल बटरफ्लाई घूम रही, मतलब आप बिल्कुल नर्वस हो रहे, नर्वस और एनॉक्सियस। फीलिंग एंग्री नहीं होगा। फीलिंग ये सब नहीं होंगे। काउच पटेटो, मतलब काउच पे बैठ के आप पटेटो खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, लेजी पर्सन, आप वहाँ से हट ही नहीं रहे हो। हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं होगा। हेल्दी पर्सन, स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट स्टूडेंट। कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब होता है एवॉइड द टॉपिक, कम टू द मेन पॉइंट। एवॉइड द नहीं, कट टू द चेस। स्टार्ट अ स्टोरी, डिले द डिसीजन, ये सब नहीं होगा। ड्रैग वन स्पीड, वर्क क्विकली नहीं होगा। बी ईगर टू एक्ट, ये भी नहीं होगा। बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, रन फास्ट, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट रिवीजन, टू मेक बोथ hints मीट होता है। टू लिव विथ इन वंस इनकम, टू पे थ्रू द नोज, टू पे अ वेरी हाई प्राइस, टू टेक वंस हैट ऑफ, टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, टू टेक टू वन सील, टू रन अवे इन फेयर, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू बिगिन अगेन। ए वेट ब्लैंकेट होता है पर्सन हु स्पॉइल अदर फंस। एजलेस हील्स क्या होता है, बिग पॉइंट। कह रहा है आल मून साइन, अनरियल और नॉनसेंस टॉक। एट लॉगर हेड, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन। एट सी, कन्फ्यूज हो आप, सी में हो, कन्फ्यूज हो। कह रहा है बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। वी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी हैप्पी व्हेन समवन लीव्स, बियर द पाम टू विन, बाइट द बुलेट टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। ब्लैक शिप क्या होता है, पर्सन विथ अ बैड रेपुटेशन इन फैमिली। ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड, टू डू समथिंग न्यू और इनोवेटिव। बटरफ्लाई इन द स्टमक होता है टू फील नर्वस और एनॉक्सियस। काउस पोटैटो, ए लेजी पर्सन। कट टू द चेस होता है कम टू द मेन पॉइंट। ड्रैग वन स्पीड, टू रिलुक्टेंट टू एक्ट, अनिच्छुक होना, कोई चीज़ आप पैर को घसीट रहे हो धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।